श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो गौरी है वो विहान को बचाने के लिए दावंश से लड़ाई करने जाती है और उसे हराने जाती है, पर दावंश की शक्तियाँ इतनी प्रबल हो जाती हैं जिसकी वजह से वो खुद ही अपने आप को जख्म देती रहती है और उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तो एपिसोड के शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बेतालिनी होती है वो विहान के कमरे में आ जाती है, पर ये जैसे ही पता चलता है हर्ष को, तो हर्ष दौड़ते हुए उस कमरे में की तरफ आता है और जैसे ही कमरे की तरफ आता है तो वहाँ पे हर्ष की आवाज़ सुन के वो वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि वो एक चमगादड़ रहती है, तो वो चमगादड़ बन के एक दीवार से चिपक जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो विहान को लेके जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तू हर्ष इतना चिल्ला क्यों रहा है। तो बोलता है कि कुछ नहीं भैया, आप यहाँ से चलिए, आप ठीक तो है ना। तो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो हर्ष जो होता है वो उसे सेफ जगह लेके जाता है विहान को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दावंश होता है वो कैसर को सारी बातें सच सच बताता है कि क्या कैसे हुआ, और ये मनुष्य जो है वो इस तरीके से हैं और वो बहुत ही गंदे हैं, तो तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें तुम्हारी दर्द को समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी किया हूँ। और अभी हम ये 7 फेरे ले लेंगे इस प्रथम वृक्ष के, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और यहाँ पर हम दोनों की शक्तियाँ जो है वो बढ़ जाएंगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसर को वो ये सब चीज़ें समझाता रहता है और कैसर जो होती है उसकी बातें सुनती रहती है, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट लड़की रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत हर बातों को सच मान लेती है और उसकी बातों में विश्वास करने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्जुन और गौरी जो होते हैं वो दौड़ते हुए उस प्रथम वृक्ष के पास जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसे पता है कि वहाँ पे ही दावंश होगा और वहीं पे उसका अंत आज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो दावंश होता है वो केसर के साथ उस प्रथम वृक्ष का परिक्रमा करने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो हाथ जोड़ता है, तो उसे देख के वो भी उसके पेड़ के सामने वो हाथ जोड़ती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी और जो अर्जुन है वो लोग दौड़ते दौड़ते उस प्रथम वृक्ष की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं देर ना हो जाए। और यहाँ पे उसे पता है कि जैसे ही वो शादी कंप्लीट हो जाएगी इसकी, क्योंकि उसमें उसे इसके 7 फेरे लेने थे और उसके बाद प्रथम वृक्ष उसका अपना आशीर्वाद देगा, तो उस आशीर्वाद में एक फूल रहता है जिसको कुएं में डालना रहता है, जिससे उसकी शक्तियाँ जो हैं वो हमेशा के लिए बढ़ जाएंगी। और ये जैसे ही उसकी शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी वैसे ही विहान की शक्तियाँ कम होती रहेगी और अच्छा विहान ख़त्म होता रहेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विहान होता है उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे उसने उसके फेरे ले लिए होते प्रथम वृक्ष के। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि बेतारानी वहाँ पे आ जाती है और वो उसे बोलता है कि सबको बोलती है कि हेलो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको देख के सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो बता देती है कि मैं डायन हूँ और मैं आई हूँ इसको आज लेने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हर्ष जो होता है वो इस बात से बहुत ही उसे ऐसा लगता है कि मैंने क्यों इसे लेके आया अपने साथ। और यहाँ पे वो जैसे ही फिर अपनी जो उसकी शक्तियाँ होती है वो दिखाने लगती है, जिसको देख के सारे परिवार में सब लोग को बहुत डर लगने लगता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो और अर्जुन होता है वो उस विहान को देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है। और जैसे ही वो देखता है कि जो प्रथम वृक्ष है वो उसके पास खड़ा हुआ है और उसके साथ केसर भी रहती है, और वो लोग एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ रखे रहते हैं। और जैसे ही वो हाथ रखे रहते हैं तभी प्रथम वृक्ष जो होते हैं उसे एक फूल देता है, और जैसे ही वो फूल उसे मिलता है तो वो उसे बताने लगता है कि इसकी क्या मान्यता है और इसकी क्या वैल्यू है। तभी वो उसे बोलता है कि ये फूल हमें प्रथम वृक्ष ने आशीर्वाद के लिए दिया है, अभी ये फूल बस कुएं में डाल दोगी तो हमारी शादी कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो उससे बात करता रहता है, ये दावंश का जो होता है अपना चाल होता है कि जैसे ही मैं ये मेरी शादी पूरी हो जाएगी, जैसे ही ये फूल को उसमें डाल दूंगा तो वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी जो गौरी होती है वो पूछती है कि ये लड़की कौन है, और जैसे ही वो उससे पूछती रहती है अर्जुन से, तो दावंश को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उसे बोलता है कि तुम एक काम करो, ये लेके जाके उस कुएं में डाल दो, मैं तुमसे वहाँ पे आके मिलूँगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दावंश की ये बात सुन के वो जैसे ही सुनती है कि गौरी, तभी वो समझ जाती है कि कुछ तो बात है। यहाँ दूसरी तरफ जो बेतालिनी होती है वो अपनी शक्तियों से उसे मारने की पूरी कोशिश करती है, बट पूरा परिवार जो होता है वो सब आगे आ जाते हैं। वो लोग उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलती है कि अब मैं यहाँ पे वो पहले तो सोचती है कि दावंश ने इसे भेजा है, और वो बोलती है कि कामिनी का तो हमने अंत कर दिया, क्योंकि कामिनी मेरे बेटे को मारने वाली थी, इसीलिए हमने उसको मारा और कुछ नहीं। तो वो बोलती है कि मुझे कामिनी ने नहीं, किसी और ने भेजा है। तो फिर ये सब सुन के वो लोग और भी शॉक्ड रह जाते हैं, और वो बोलती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यूरोप क्या चली गई, तो तुम लोग तो यहाँ पे
ऐसा कुछ हो गया। तो ये सुन के जो उसकी चाची होती है वो बोलती है कि ये देखो, डायन भी यूरोप घूम के आई है और तुम लोग सिर्फ मुझे घर से बाहर से घर शॉपिंग पे और शॉपिंग से घर पे लाते हो ऐसा। ये सब सुन के वो बोलता है कि कोई नहीं है, बाद में लेके चलूँगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इतनी तेज़ से चिल्लाती है कि सबके कानों में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो उसकी आवाज़ बहुत ही भयानक होती है। तभी जो बड़ी माँ होती है वो उसके आगे गंगा जल छिड़कती रहती है, तो जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसको उसको जलन होने लगती है। तभी उसी बीच वो लोग मौका देख के वहाँ से निकल जाते हैं। और वो इतने तेज़ से चिल्लाती रहती है, जो बेतालनी होती है वो इतने तेज़ से चिल्लाती है कि सबके कानों में दर्द होने लगता है। मतलब इतना तेज़ चिल्लाती है कि कानों से खून निकलने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग उधर से भागने की पूरी कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो चिल्लाती रहती है तो घर का एक एक चीज़ जो है, लाइट वगैरह सब टूटने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और उसे वो ये बोल के भेज देता है कि तुम जाओ, मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे मारने के लिए जो आने वाले हैं उन लोग से निपट के आना पड़ेगा मुझे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गौरी जो होती है वहाँ पे आ जाती है और उसे मारने के लिए धनुष निकाल देती है, और वहाँ हर जगह वहाँ उसे विहान दिखता रहता है। और वो बोलता है कि हेलो गौरी, कैसी हो, तुम आ ही गई आखिर। तभी ये सुन के वो शॉक्ड रह जाती है और वो बोलती है, वो पहले तो देखती तो उसे ऐसा लगता है सिर्फ एक ही विहान है, पर वो दावंश की शक्तियाँ जो होती हैं वो उसके वजह से उसके पास 10-10 वो अपना शकल ले सकता था, और 10-10 ऐसे फेस सेम सेम विहान का हो गया था, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि अब कौन सा इसमें असली विहान है, कौन सा नकली। पर यहाँ पे हम देखते हैं वो जैसे जैसे एक एक बढ़ता रहता है, तो जो विहान होता है वो बोलता है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो। और फिर रही बात वो तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारा पति तो आज मरेगा ही, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। पर वो बोलती है कि मेरे पति को मैं हर हाल में बचा के ही रहूँगी और मेरे पति का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान की हालत भी ख़राब होती रहती है, क्योंकि तामस जो होता है वो शक्तिशाली हो चुका होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो उसके तरफ त्रिशूल धनुष जो होती है वो तीर चला के रखती है, और वो बोलती है कि क्या तुम ऐसा करोगी, मेरे को मारोगी। तो तुम्हें पता ही है, अगर तुम ये धनुष ये चलाओगी जितनी बार, अगर ये तुम्हारे पास सिर्फ 3 धनुष है, और अगर एक भी निशाना चूकेगा तो उतनी बार तुम्हें ही जख्म आएगा और तुम्हें ही चोट लगेगी। तो ये सुन के गौरी जो होती है वो थोड़ी हैरान हो जाती है कि अब कैसे वो खुद को बचाए और कैसे इस दावंश का अंत करे। तो ये यही सोचती रहती है कि किसको कौन सही है कौन गलत है। और यहाँ पे हम देखते हैं बेतालनी जो होती है वो विहान को ढूंढने के लिए चलती रहती है, दौड़ती रहती है कि कहाँ हो तुम लोग, अरे मिल भी जाओ, अच्छा एक काम करो, विहान को मुझे दे दो, उसके बाद आप लोग जा सकते हो, आप लोग को मैं नहीं कुछ करूँगी। और फिर वो एक दरवाजे के पास आके खड़ी होती है, पर वहाँ पे भी उसे नहीं दिखता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो इस बात से समझ नहीं पाती कि क्या करे, और तभी वो एक तीर चलाती है तो वो उसके ही हाथ में लग जाता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बहुत बिगड़ जाता है। और वो फिर से दूसरा तीर चलाने के लिए वो बोलती है कि अब तो तुम्हारे पास एक ही निशाना, 2 ही निशाने बाकी है, 2 ही तीर हैं, क्योंकि उसके हाथ में चोट लग जाने की वजह से उसे दर्द तो होता है बहुत, और वो पर उसका कुछ कर नहीं पाती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको बहुत दर्द होने लगता है, और यहाँ पे गौरी जो होती है फिर से वो निशाना साध के रखती है कि अब दूसरी बार शायद उसे लग जाए। पर वो फिर से उसे मारने की कोशिश करती है, पर फिर से उसके ही पैर में लग जाती है चोट, जिसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ़ होती है और उसका खून भी निकलने लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि विहान जो होता है वो भी पड़ा रहता है बेड पे, और यहाँ पे सबके कानों से खून निकलने लगता है। तो हर्ष जो होता है वो सबको कॉटन दे देता है कि सब लोग अपने कान में कॉटन डाल के रखो, और यहाँ पे वो बोलती है कि अब इसको कैसे हम इसको हरा सकते हैं, इसकी शक्तियों को। तो जो बड़ी माँ होती है वो बोलती है कि हमें पता है, इसका जो राज है वो लाइब्रेरी में रखा होगा, उस बुक को उसी में लिखा होगा कि उसको कैसे हराया जा सकता है। तो वो बोलता है लेकिन वहाँ पे जाएंगे कैसे हम लोग। तो जो बड़ी माँ होती है वो बोलती है कि मैं लेके जाऊँगी, तुम केवल यहाँ पे तुम लोग जो है विहान का ध्यान रखना। और यहाँ पे हर्ष बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, मैं लेके आऊँगा बुक, और आप लोग यहाँ पे भैया का ध्यान रखना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के सब लोग बोलते हैं ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हर्ष होता है वो उस बुक को लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग जो होते हैं उस बेतालनी की आवाज़ की वजह से सब बहुत परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो
गौरी होती है उसके पैर में बहुत तेज़ चोट लगती है, वो बेचारी खड़ी भी नहीं हो पाती सही से। और जैसे ही वो देखती है कि अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, तब तक वहाँ से सारे विहान जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाती कि वो कहाँ गया। और जैसे ही वो खुद को संभाल के खड़ी होती है, तभी उसके आगे 10-10 विहान खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही सबको देखती है तो वो समझ नहीं पाती अब किसको मारूं, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही निशाना रहता है और एक ही तीर से उसको उस असली विहान को ख़त्म करना होता है जो दामंश है। लेकिन वो अब क्या कर पाएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो केसर होगी वो भी गौरी के साथ आ जाएगी और गौरी उससे माफ़ी मांगेगी। और जो विहान होता है वो केसर को अपना पत्नी समझता है और गौरी को नहीं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब